तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं विश्व के भूगोल से एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है भूवैज्ञानिक काल मापक्रम। इसका मतलब है जब से हमारी पृथ्वी बनी थी तब से लेके आज तक का इतिहास। इतिहास तो नहीं कहेंगे, इसे भूगोल ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि इतिहास तो एक तरह हिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है, लेकिन ये इतिहास ही है एक तरह का भूगोलिक इतिहास। तो इसमें काल मापक्रम देखेंगे कि किस समय कौन कौन सी गतिविधियाँ हुई थी और जिससे होते होते आज की पृथ्वी जो हम देखते हैं वह बन के तैयार हुई है। तो बात करें भूवैज्ञानिक काल मापक्रम की, तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या करता है। ये वाली चीज़ क्या करती है? जो पृथ्वी है तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या करती है। जब भूवैज्ञानिक काल मापक्रम की बात करते हैं, किसकी? भूवैज्ञानिक काल मापक्रम की बात करते हैं हम, तो इसको दो भागों में बांट के देखते हैं। किस भाग में देखते हैं? दो भागों से बांट के देखते हैं। पहला आता है हमारा कैम्ब्रियन को, इसका डिसाइडिंग जोन माना जाता है। किसका? कैम्ब्रियन का। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये फर्स्ट नंबर पे आप पे कैम्ब्रियन लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं कि एक तो कैम्ब्रियन से पहले का काल, एक कैम्ब्रियन के बाद का काल। क्या है? एक तो कैम्ब्रियन के बाद का काल, ये कैम्ब्रियन के बाद का काल, और एक कैम्ब्रियन से पहले का काल। तो पहले के काल को हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। क्या कहा जाता है? प्री कैम्ब्रियन कहेंगे हमारे कैम्ब्रियन के पहले के समय को। और उसके बाद तो है ही जो हमारा प्री कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन के समय से पहले का। तो इसमें ईओन की बात करें तो वैसे ध्यान से देखें तो हमारी जितनी भी पृथ्वी के इतिहास है उसको 4 ईओन में बांटा जाता है। कितने? 4 ईओन में बांटा जाता है। 4 ईओन में 3 ईओन तो हमारे प्री कैम्ब्रियन के। कितने? 3 ईओन तो हमारे प्री कैम्ब्रियन के, और कैम्ब्रियन के बाद का केवल एक ही ईओन है। आप ये याद रखेंगे। ईओन की बात करें तो ईओन या फिर आप सुपर ईओन कैसे भी कह सकते हैं। तो 4 ईओन में बांटा जाता है, जिसमें 3 तो हमारे किस में आ जाते हैं? प्री कैम्ब्रियन में, और एक आता है हमारे का कैम्ब्रियन। ये कैम्ब्रियन के बाद का। टोटल अब तक का जितना समय है वो हमारा कैम्ब्रियन के बाद का आता है। बात करें पहले के, तो पहले के 3 ईओन हैं, वो कौन कौन से हैं? तो उसमें पहला आता है हमारा कौन सा? पहला आता है हेडियन, दूसरा आता है आर्कियन, और तीसरा आता है प्रोटेरोजोइक। कौन कौन से आता है? हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक। हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक हमारे 3 ईओन है, इसके अंदर बांटा जाता है। तो हेडियन को तो हेडियन ही कहते हैं, आर्कियन को आद ईओन, या प्रोटेरोजोइक को क्या बोलते हैं? प्राग जीव ईओन। प्राग जीव ईओन का मतलब होता है जो शुरुआती जीव है उनके लिए मानी जाती है ये शब्द आता है प्रोटेरोजोइक। जो शुरुआती जीव होते हैं, एक कोशिका के छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके लिए शब्द आता है प्रोटेरोजोइक। फिर आते हैं हमारे दृश्यजीवी ईओन, जो हमारे हमने अभी आपको बताया था, जिसमें हम कैम्ब्रियन की बात करते हैं। कैम्ब्रियन है, कैम्ब्रियन के बाद के समय को हम क्या है इसके अंदर शामिल करते हैं, और उससे क्या कहेंगे हम? दृश्यजीवी ईओन। क्या कहेंगे? दृश्यजीवी ईओन। तो ईओन को हमने 4 भागों में बांटा: हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और दृश्यजीवी। जिसमें सबसे डिटेल से पढ़ा जाता है हमारा जो दृश्यजीवी है, दृश्यजीवी को अंग्रेजी में कहते हैं फेनेरोजोइक। ध्यान रखना, हमारे कैम्ब्रियन से जस्ट पहले क्या था? प्रोटेरोजोइक। और कैम्ब्रियन खुद किस में शामिल है? खुद, और उसके बाद के सारा समय शामिल है फेनेरोजोइक में। तो प्रोटेरोजोइक, फेनेरोजोइक आप इसे याद रखेंगे। अब देखेंगे हमारे दृश्यजीवी ईओन या फेनेरोजोइक की, तो इसमें 3 एरा में बांटा जाता है। इसको 3 एरा में बांट के पढ़ते हैं। कितने एरा में? 3 एरा में। 3 एरा तो वैसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे इतिहास हम पढ़ते हैं तो जैसे एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, तो इस तरह हम पढ़ते हैं। तो हमारे जो दृश्यजीवी ईओन है, तो दृश्यजीवी नाम में है दृश्य जीवी, मतलब जीव आंखों से दिखने लग गए। प्राग जीवी मतलब जीव तो हैं लेकिन वो आंखों से नहीं दिख रहे हैं, तो इसको प्रागजीवी कहेंगे। मतलब शुरुआती जीव जो आंखों से नहीं दिखते, जैसे जीवाणु होंगे, विषाणु होंगे, शैवाल होंगे, इतने छोटे जीव होते हैं, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, तो ऐसे जीव होते हैं जो आंखों से नहीं दिखते हैं, तो प्रागजीवी। दृश्यजीवी मतलब जीवन दिखना शुरू हो जाता है। तो उसको 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग आता है पुराजीवी। क्या? पुराजीवी। फिर आता है मध्यजीवी, फिर आता है नवजीवी। क्या? पुराजीवी, मध्यजीवी या नवजीवन। पुराजीवी को कहते हैं पैलेजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक। पैलेजोइक मतलब पुराजीवी, मेसोजोइक मतलब मध्यजीवी, और सिनोजोइक का मतलब होता है नवजीवी। अब बात करें जो पुराजीवी है, तो पुराजीवी में लगभग पुराने टाइप के सारे जीव होंगे। कितने? पुराने टाइप के सारे जीव होंगे। आप ये याद रखेंगे। पुराने टाइम का मतलब कि जिनके लगभग लुप्त ही हो गए थे, कंकाल वंकाल भी मुश्किल से ही मिलेंगे। क्या है? मुश्किल से ही मिलेंगे, तो वो वाले आते हैं। इसके अंदर हमारे 6 आते हैं। क्या आते हैं? इसके अंदर 6 आते हैं हमारे कल्प या पीरियड्स की बात करें तो इसमें
जो पहले जो एक एरा है, तो एरा के अंदर कल्प आते हैं, ये पीरियड्स आते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पहले क्या आता है, ईओन। क्या आता है, ईओन आता है। हाँ, फिर इसके बाद आता है ईओन, ईओन के बाद आता है एरा, फिर एरा के बाद आता है अपना पीरियड्स, पीरियड्स के बाद आता है इपोक। तो आप इसे याद रखेंगे, तो इस तरह से क्रम चलता है, ईओन, एरा, पीरियड और इपोक, तो इस तरह से क्रम चलता है, आप इसे याद रखेंगे। तो हम देखेंगे जो पुराजीवी महाकल्प है, पहले जो एक एरा, पहले जो एक एरा के अंदर क्या है, 6 पीरियड्स हैं, तो हम 6 पीरियड्स है ये वाले, इनको याद रखेंगे। पहला आता है कैम्ब्रियन, फिर ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस और परमियन। आप इसको याद कर सकते हैं कोस डीसीपी से, COSDCP। कौन सा, कोस डीसीपी से याद कर सकते हैं। सी से कैम्ब्रियन, ओ से ऑर्डोविशियन, एस से आता सिल्वरियन, डी से डिवोनियन, सी से कार्बोनिफेरस और हमारे परमियन पी से। तो वह आप सोचेंगे कि ये कोई ट्रिक थोड़ी हुई है, तो पहले पहले अक्षर उठा के रख दिया, लेकिन ट्रिक तो आप खुद भी बना सकते हैं, कोशिश करेंगे तो आप भी बना पाएंगे। तो पहला आता पहले जो एक के हमारे 6 कल्प या पीरियड्स आएंगे, कौन कौन से, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। तो हमारे 6 है, आप इसको देख सकते हैं। फिर आता है मेसोजोइक एरा। कौन सा आता है, मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा को हम क्या कहते हैं, मध्यजीवी महाकल्प। क्या कहते हैं, मध्यजीवी महाकल्प कहेंगे। इसकी बात करें पीरियड्स की, तो इसमें 3 पीरियड्स आते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेसिस। जुरासिक से आपको याद आ गया होगा कि जो हमारी मूवीज़ आती है जुरासिक काल की, तो वो वाला जुरासिक इसी काल के अंदर गिना जाता है। तो ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेसियस। तो ट्रायसिक में तो शुरुआती होंगे, जुरासिक में बढ़िया बढ़िया डायनासोर बन गए होंगे, क्रेटेसियस में खत्म हो गए होंगे, यही हुआ होगा मेसोजोइक के अंदर। फिर आता है सिनोजोइक। सिनोजोइक को भी 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, टर्शरी और क्वाटरनरी। क्यों, क्योंकि 1, 2, 3 और 4 इस तरह भाग में बांटा जाता है। तो टर्शरी को कहते हैं तृतीय कल्प और चतुर्थ कल्प की बात करते हैं। तो तृतीय कल्प के अंदर 5 इपोक है। कितने, 5 इपोक है, तो आप इसे याद रखेंगे। कितने इपोक है, 5। तो पैलेओसिन, इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और पैलेओसिन। तो आप देखेंगे पैलेओसिन, पिलोसिन, तो पहला और 5वें में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, तो आप कंफ्यूजन नहीं रखना। पेलियोसिन और पिलोसिन 2 अलग अलग है। पेलियोसिन, इओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और पैलोसिन, पिलोसिन। तो आप इसको 5 इपोक में बांटा जाता है, टर्शरी पीरियड को। और जो हमारा क्वाटरनरी पीरियड है, चतुर्थ काल, इसको 2 भागों में बांटा जाता है, पैलेस्टोसिन और होलोसिन, पैलेस्टोसिन और होलोसिन। तो इस तरह हमने जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसको ठीक तरह से देख लिया है। आप बार बार इसको रिवीजन करेंगे, लिख लिख के याद करेंगे, तभी जाके चीज़ें याद हो पाएगी। केवल देखने भर से ये चीज़ें याद नहीं होंगी। तो अब धीरे धीरे इसको पढ़ना शुरू करते हैं, आपको थोड़ी थोड़ी और समझ बननी शुरू होगी। सबसे पहले आता प्री कैम्ब्रियन काल। इस सुपर ईओन, इसे क्या कहते हैं, सुपर ईओन भी कहेंगे। इसमें हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, क्या, हेडियन, आर्कियन और जो हमारा प्रोटेरोजोइक है, ये देखा था आपने, प्रोटेरोजोइक, प्रागजीव ईओन, ये शामिल है। इस काल का विस्तार क्या है, जो काल था इसका विस्तार पृथ्वी की उत्पत्ति से 57 करोड़ साल तक था। तो ये कह रहे हैं कि जब पृथ्वी बनी थी तब से लेके, और अब से हम 57 करोड़ साल पहले जाएंगे, तब तक के काल को इसके अंदर शामिल किया गया है, इस सुपर ईओन के अंदर शामिल किया गया है। यह पृथ्वी के भूगर्भिक समय का 89% है। कितना, जितने साल की हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का इतिहास का, उसका 89% टाइम इसी में शामिल किया गया प्रीकैम्ब्रियन काल में। यह पृथ्वी के इतिहास का 7/8वां हिस्सा है। कितना, 7/8वां हिस्सा है। इस काल में क्या, पृथ्वी ने धीरे धीरे जीवन के लिए अनुकूल रूप धारण किया था। महासागर में पहले जीव की उत्पत्ति इसी काल में हुई थी। क्या हुआ था, महासागर में पहले जीव की उत्पत्ति इसी काल में हुई थी। और इस काल में अरावली पर्वत, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण भी हुआ था। तो आप याद रखेंगे प्रीकैम्ब्रियन काल में क्या क्या हुआ था। हमारे देश के जो धारवाड़ पर्वत है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, और जो हमारा राजस्थान का अरावली पर्वत है, इसका निर्माण इसी काल में हुआ था। आप सोच नहीं सकते, आज अरावली की कोई बात नहीं करता। क्या, अरावली की कोई बात नहीं करता, लेकिन जब इसकी उत्पत्ति रही होगी, जब इसकी उत्पत्ति हुई थी, तब इसकी ऊंचाई आप मान सकते हो कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, इससे भी कम से कम 3 से 4 गुना ऊंचे थे ये हमारे अरावली के पर्वत। लेकिन ये अपरदित होते होते घिस घिस कर ऐसी हालत रह गई है कि एक बार जो हमारे हाई कोर्ट है, इसका भी बयान आया था कि क्या कहते हैं, अरावली के पर्वत कहाँ गायब हो गए, क्या हनुमान जी उन्हें
चुरा के तो नहीं लगे। तो वो वाली बात आती है कि एक कटाक्ष कसा गया था कि हनुमान जो अरावली पर्वत रातों रात कैसे गायब हो सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपर्दन और खनन की गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा हो रही है। जो हमारे अरावली पर्वत में खनन की गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा हो रही है कि पर्वत गायब कर देते हैं, रातों रात पता भी नहीं चलता। तो हम देख सकते हैं हमारे अरावली के पर्वत और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये हमारे प्रीकैम्ब्रियन काल की है। फिर आता हमारे, एक बार वापस देख लेते हैं, प्रीकैम्ब्रियन काल को 3 कालों में बांटा जाता है। कौन कौन से? प्रीकैम्ब्रियन काल की बात करें तो ये हमारे 57 करोड़ साल पहले तक का काल है। इसको हेडियन, आर्कियन और हमारा प्रोटेरोजोइक इस ईवन के अंदर बांटा जाता है। हेडियन की बात करें तो 4 अरब से लेके 3.8 अरब साल पुराना इसका इतिहास है, मतलब 46 करोड़ साल से 38 करोड़ साल तक का। आर्कियन है, आर्कियन का 38 करोड़ साल से 25 करोड़ साल तक पहले का। और हमारे 25 करोड़ साल से लेके और 57 करोड़ साल तक का हमारा क्या है, 25 करोड़ नहीं 250 है, सॉरी। तो ये बता रहे 460 करोड़ साल से लेके और 380 करोड़ साल तक का हमारा हेडियन है। 380 से लेके एक एक जीरो जोड़ते जाओ इसके अंदर। 380 करोड़ साल से 250 करोड़ साल तक का हमारा आदि ईवन या आर्कियन है। और 250 करोड़ साल से लेके 57 करोड़ साल तक का हमारा प्रोटेरोजोइक या फिर हमारा प्रागजीव ईवन है। आप इसको देखेंगे थोड़ा थोड़ा और याद होगा। चीज़ों को ध्यान से देखें, लिखें बार बार ताकि याद हो। पहला आता है हमारा कौन सा? हेडियन ईवन। हेडियन ईवन की बात करें तो हेडियन का अर्थ होता है नरक या पातालोक। तो शुरुआत देख सकते हैं कि जब हमारी पृथ्वी बनी होगी उस समय तो ये नरक जैसी रही होगी। क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी, हर चीज़, लगभग हर चीज़ पिघली हुई अवस्था में, चट्टानें पिघली हुई है, जल की मात्रा नहीं है, तो कोई भी जीव कैसे पनप सकता है वहाँ पे? कोई भी जीव नहीं पनपा वहाँ पे, इसीलिए उसे नरक या पातालोक कहेंगे। पृथ्वी की सतह बहुत ही अस्थायी थी। इस कारण पृथ्वी का आरंभिक गठन हुआ। महासागर और वायुमंडल का धीरे धीरे इसी समय पे विकास हुआ था। वायुमंडल और जो हमारा महासागर है तो इनका निर्माण उसी समय हुआ। इस समय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी। इसी काल में क्या हमारे चंद्रमा का निर्माण भी हुआ था। हेडियन के टाइम पे हमारे चंद्रमा का निर्माण भी साथ ही साथ ही हुआ है। चंद्रमा भी ऐसा नहीं कि चंद्रमा बाद में बना है या नया है, चंद्रमा का निर्माण हमारे एडियन टाइम पे हुआ था। फिर आता आदि ईवन। कौन सा? आदि ईवन। अगला आता हमारा आदि ईवन, तो इसे आर्कियन काल भी कहते हैं, क्योंकि आदि या आर्कियन सेम सेम जैसी चीजें। इस दौरान के ब्लू ग्रेन एल्गी अर्थात एक कोशिकीय जीवाणु का विकास होता है। किसका? एक कोशिकीय जीवाणु का विकास होता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उनका जीवन केवल समुद्र में था और कहीं भी नहीं था। इस काल की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। इस काल में क्या कैनेडियन और फिनो स्कैंडिनेवियन जो शील्ड है इसका निर्माण होता है। इस टाइम पे क्या होता है? कैनेडियन और जो फिनो स्कैंडिनेवियन शील्ड है उसका निर्माण होता है। ये तो आपको पता होगा। इस जो हमारे कैनेडियन है तो जैसे हमारा कनाडा, जैसे ये हमारा क्या कहते हैं ना, ये ऐसे करके ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा है, ये हमारा ये वाला हिस्सा है, ये हमारा कैनेडियन शील्ड होता है। क्या है? कैनेडियन शील्ड है। और कैनेडियन शील्ड का निर्माण किस टाइम हुआ था? आदि ईवन या आर्कियन ईवन के अंदर। तो हम इसे याद रखेंगे किस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें। और आपके ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसी दिखती है, आपको पता हो। अब पता नहीं पहले तो कैसी दिखती होगी, लेकिन अब तो ऐसी ही दिखती है। तो ये माना जाता है उस टाइम पे ऐसे जीवों का विकास हुआ। फिर आता है प्रोटेरोजोइक या प्रागजीव ईवन। इसका अर्थ है हमारा प्रारंभिक जीवन। इस काल में कई जोड़ों वाले जो बहुकोशीय जीव है इनका विकास हुआ था। कई जोड़ों वाले जो बहुकोशीय जीव है इनका विकास हुआ। इस समय कोमल काया वाले जो रीढ़ विहीन जीव थे, मतलब ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी, उन जीवों का विकास हुआ जो केवल कहाँ? समुद्रों में पाए जाते थे। जो कहाँ पाए जाते थे? केवल समुद्रों में। स्थलीय जीव, स्थलीय भाग जीवन रहित था। स्थलीय भाग वैसे बहुत कम था, और वो भी था ना, तो आपको याद हो तो पेंजिया और पेंथलासा। तो पेंजिया वो भूभाग है तो उस समय का, तो उस समय उस पर जीवन नहीं था। जीवन कहाँ था? केवल केवल जल के अंदर था। तो हमारे ये कुछ जीव है जो ये बता रहे हैं, कई जोड़े वाले जीव, बहुकोशीय जीवों का निर्माण होता है। तो ये हमारे ये समुद्री जली है, तो इस तरह के जीवों का निर्माण हुआ होगा, ऐसा केवल अंदाज़ा लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर जीव है जो उस समय बन रहे थे। फिर आता है दृश्यजीवी ईवन। क्या आता है? दृश्यजीवी ईवन, जिसको कहते हैं फेनेरोजोइक ईवन। यह ईवन क्या है? 57 करोड़ साल पहले से लेकर वर्तमान तक के पृथ्वी के इतिहास को बताता है। इसे दृश्यजीवी ईवन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस ईवन से जीवों के अवशेष मिलना आरंभ हो गए। इस ईवन के दौरान जीवों का विविधीकरण और पौधों का विकास हुआ।
यह ईओन अकशेरुकी जीव मतलब जो रीढ़ विहीन है वहाँ से आधुनिक मानवता का एक सफर बताता है। यह ईओन क्या करता है, जो अकशेरुकी जीव है, जो रीढ़ विहीन जीव है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, वहाँ से लेके जो आधुनिक मानव है तब तक का इतिहास का सफर बताता है। इस ईओन में क्या पृथ्वी ने अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण किया। जो पृथ्वी आज दिखती है तो ऐसे होते 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 आज की स्थिति बनी है। हालांकि यह ईओन क्या, इस ईओन का समय बहुत कम रहा है तथा केवल पृथ्वी का इतिहास का केवल 1/8वां भाग रहा है, लेकिन फिर भी यह बहुत महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि इस काल में व्यापक परिवर्तन हुए और इस ईओन को 3 मुख्य महाकल्पों में विभाजित किया गया है, पुराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी महाकल्प। तो इसके समय देख लेते हैं। ये हमारे दृश्यजीवी ईओन की, तो दृश्यजीवी की बात करें तो 57 करोड़ साल तक का पुराना इतिहास है। प्रोटेरोजोइक, मीजोजोइक और तुम्हारा सीनोजोइक 3 काल में इसको बांटा है, जिसको महाकल्प या एरा कहेंगे। ये हमारे 57 करोड़ साल से लेके 202 क्या कहते हैं 24 करोड़ साल पहले तक का, 57 करोड़ से लेके 24.5 करोड़ तक का। ये हमारा 24.5 करोड़ से लेके 6.5 करोड़ तक का, और ये 6.5 करोड़ से लेके आज तक का काल है। इसकी बात करते हैं, इसको 6 भागों में बांटा है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। मीसोजोइक की बात करें तो ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो टर्सरी है, तो टर्सरी पीरियड की बात करें तो इसको हमारे 5 भागों में बांटा, 5 इपोक में बांटा। कितना? पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और पैलियोसिन। फिर आता हमारा क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड या चतुर्थ कल्प की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा, 2 युगों में बांटा, प्लेस्टोसिन और होलोसिन। कौन कौन से? प्लेस्टोसिन और होलोसिन 2 भागों में या 2 इपोक में बांटा है। तो दृश्यजीवी ईओन है। आप स्क्रीन को रोक के इनको एक बार वापस देखें ताकि चीज़ों को आपसे अच्छी समझ विकसित हो और आप इनको आसानी से कर पाएँ। आगे देखते हैं, पुराजीवी महाकल्प आता है। तो पहला आता है इसके अंदर पुराजीवी महाकल्प। तो यह दृश्यजीवी ईओन का सबसे लंबा महाकल्प रहा है। इस महाकल्प को 6 कल्पों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 6 बाटों में। तो कॉस डीसीपी की हमने याद किया था, कौन सा? कॉस डीसीपी। तो उसमें आता है पहला सी का मतलब होता है कैम्ब्रियन कल्प। क्या आता है? कैम्ब्रियन कल्प की बात करते हैं। इस काल में क्या हुआ? कैम्ब्रिया शब्द है वेल्स का लैटिन नाम है। कि वेल्स आता है, वेल्स तो आपको पता होगा। वेल्स हमारे जो यूके है, ये ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन जिसे कहते हैं, उसमें 4 देशों को शामिल किया जाता है। कितने देशों को? 4 देशों को शामिल किया जाता है। तो उन देशों के अंदर एक वेल्स भी है। क्या है? एक वेल्स भी है। कौन कौन से देश है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड। ये 4 देश है। इन 4 देशों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। इसमें एक देश है वेल्स। तो कैम्ब्रिया क्या है? वेल्स का लैटिन नाम है, जहाँ इस काल की चट्टानी पाई गई है। जो हमारे कैम्ब्रियन कल्प है, इस काल की चट्टानी वहाँ पाई गई है। इस काल से जीवाश्म मिलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इस काल में जीव कैल्शियम कार्बोनेट के कवच युक्त थे। मतलब जीवों में क्या? कैल्शियम कार्बोनेट के कवच पाए गए थे। अतः विश्व की प्राचीनतम जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानें इसी काल की है। जितनी भी हमारी प्राचीनतम जीवाश्म युक्त चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें इसी काल में पाई गई थी। इस काल में विंध्याचल पर्वत का निर्माण होता है। हमारे कौन से? विंध्याचल पर्वत का निर्माण होता है इसी काल के अंदर। और इस काल में समुद्र में रीढ़ विहीन जीवों का व्यापक विविधीकरण हुआ। जो रीढ़ विहीन जीव थे, तो समुद्र के अंदर एक ही नहीं हजारों तरह के जीव बनने शुरू हो गए, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट की संज्ञा दी जाती है। क्या? कैम्ब्रियन विस्फोट की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि इस काल में जीवों की विविधता बढ़ी थी। स्थलीय भाग की बात करें तो वहाँ आज भी उस समय भी जीवन नहीं था। क्या? अभी भी जीवन रहित था। समुद्र में समुद्री घास के रूप में वनस्पति का विकास हुआ। समुद्र में ही जीवन का विकास हुआ, और वो भी कौन सा? समुद्री घास के। तो समुद्री घास के रूप में वनस्पति का विकास होता है। फिर आता ओर्डोविशियन। अगला कौन सा था? ओर्डोविशियन। ओर्डोविशियन की बात करें तो इस काल में कोस्ट डीसीपी में इस काल में समुद्र में रीढ़ विहीन जीवों की बहुलता थी। समुद्र में क्या था? रीढ़ विहीन जीवों की बहुलता थी तथा समुद्र में रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। और क्या हुआ? समुद्र में रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। इस काल में कशेरुकी जीव थे, उनमें मछली का प्रादुर्भाव होता है। क्या? कशेरुकों में देखें जिसकी रीढ़ की हड्डी थी, तो उसमें किसका विकास होता है? हमारे मछली का। सागरीय वनस्पति का भी विस्तार हुआ। क्या हुआ? सागरीय वनस्पति का भी विस्तार होता है, मतलब उसमें भी वनस्पति बढ़ती जाती है। तो मछली की देख लेते हैं। ओर्डोविशियन में मछली का चित्र बना हुआ है, तो समुद्र में मछली बन गई है। फिर आता सिलूरियन। फिर क्या आता? सिलूरियन। सिलूरियन की बात करते इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी स्थलीय पौधे। क्या? स्थलीय पौधे सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, और वो भी कैसे थे? पत्ते विहीन। इसका उद्भव होता है।
पत्ते विहीन स्थलीय पौधों का विकास हुआ, जो स्थल पर जीवन का पहला सबूत था। जो हमारे पत्ते रहित पौधे थे उनका विकास होता है, जिनको क्या कहते हैं हम, जीवन का पहला सबूत। समुद्र में रीढ़ वाले जो जीव हैं इनका अधिक विकास हुआ। समुद्रों में क्या हुआ, रीढ़ वाले जो जीव थे इनका अधिक विकास हुआ, अतः इसे रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहते हैं। लेकिन कहाँ पे, समुद्र के अंदर, जमीन पे अभी भी नहीं आए। इस काल में प्रवाल जीवों का प्रादुर्भाव होता है। प्रवाल तो जानते हैं, प्रवाल कोरल्स कहते हैं, जो कोरल रीफ बनते हैं तो वो वाले हैं, तो उन जीवों का शुरुआत हो जाती है। कैलेडोनियन पर्वतीकरण हुआ इसी टाइम पे। हमने ये भी देखा था कि जो पर्वतीकरण की प्रक्रिया देखी थी, तो पर्वतीकरण की 4 प्रक्रियाएं थी समय के आधार पे। तो जिसमें कैलेडोनियन, हर्सिनियन, स्कैंडिनेवियन और जो हमारा एल्पाइन, तो ये 4 प्रक्रियाएं थी। उनमें कैलेडोनियन पर्वतीकरण हुआ और स्कैंडिनेविया और स्कॉटलैंड के पर्वतों का निर्माण इसी टाइम पे होता है। कौन सा, सिल्यूरियन काल के अंदर। सिल्यूरियन काल के अंदर जीव तो बन रहे हैं लेकिन रीढ़ विहीन होते हैं। तो हम बात कर रहे थे, ये आपके सामने वैसे तो एक कार्टून टाइप का है, लेकिन पत्ते विहीन, इससे आपको याद रहेगा कि सिल्यूरियन में क्या, पत्ते विहीन जो वनस्पति है उसका विकास होता है, कि वनस्पति तो बनती है लेकिन उसमें पत्ते नहीं थे। और हमारे जो पर्वत थे, पर्वत भी आप याद रखेंगे कौन कौन से पर्वत थे। स्कैंडिनेविया, कौन कौन से पर्वत थे, एक स्कैंडिनेविया और स्कॉटलैंड के जो पर्वत थे वो पर्वत का निर्माण होता है। तो पर्वत से आप ये भी याद रखेंगे, पर्वत के चित्र से आप याद रखिएगा। फिर आता डिवोनियन। डिवोनियन में सुंदर सी मछली बना रखी है, तो आप इसको डिवाइन मान सकते हैं। डिवोनियन में क्या बात करें, तो इस काल में मछलियों का अधिक विकास हुआ। क्या हुआ, इस काल में मछलियों का अधिक विकास हुआ, इसलिए इसे मत्स्य युग भी कहते हैं। जल और स्थल पर रहने वाले जो जीव थे, मतलब जो उभयचर जीव, इनका विकास होता है। ऐसे जीव जो जल में भी रह सकते हैं और पानी व स्थल पर भी रह सकते हैं, तो ऐसे जीवों का विकास होता है। पौधों का विकास हुआ, पत्ते युक्त पौधे जो भी, खासकर कैसे, पत्ते युक्त पौधों का विकास होता है। कैलेडोनियन पर्वतीकरण के फलस्वरूप इस काल में उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया के पर्वतों का निर्माण होता है। कौन कौन से, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया में पर्वतों का निर्माण होता है। किसमें, डिवोनियन काल में। मछली का चित्र देख के आप समझ सकते हैं मछली का प्रादुर्भाव होता है। कार्बोनिफेरस, चित्र से आप सब समझ आए कार्बोनिफेरस में कौन कौन से जीव होते हैं। कार्बोनिफेरस में इस काल में उभयचरों का निर्माण होता है, उभयचरों का विकास और विस्तार होता है। किसका, उभयचर, मतलब जो जमीन और पानी दोनों जगह रह सकते हैं। और रेंगने वाले जीवों का स्थल क्षेत्र में प्रादुर्भाव आ जाता है, अर्थात जो सांप है, रेंगने वाले जीव, उनका जमीन पर प्रादुर्भाव आ जाता है। इस काल में वृक्षों का विकास होता है, जिसके दबने से कोयले के भंडार बने थे। तो ये हमारे जो आज भी कोयले के भंडार मिलते हैं, वहाँ राजस्थान में लिग्नाइट कोयला मिलता है और भारत के अंदर बिटुमिनस कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है। यह भी आप याद रखिएगा। तो राजस्थान के लिए आप याद रखिएगा लिग्नाइट कोयला, और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, बिटुमिनस कोयला। तो स्थल पर रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, स्थल पर रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास होना शुरू हो जाता है। फिर आता हमारा अगला काल। अगला काल आता है पर्मियन। इस काल में रेंगने वाले जीवों की प्रचुरता पाई गई थी। इस काल में क्या हुआ था, रेंगने वाले जीवों की प्रचुरता पाई गई थी। हर्सिनियन जो पर्वतीकरण है इसी काल में हुआ था, और इसके अंतर्गत ब्लैक फॉरेस्ट, वॉसजस, अल्टाई, तिएनशान जैसे पर्वतों का निर्माण होता है। कौन कौन से, ब्लैक फॉरेस्ट, वॉसजस, अल्ताई, तिएनशान जैसे पर्वतों का निर्माण होता है, ये याद रखिएगा। तो पर्वतों से आप याद रखेंगे कौन कौन से पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट, वॉसजस, तिएनशान और अल्ताई। तो ऐसे पर्वत है, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पर्वत आपके लिए लगाए, तो ऐसे याद रखेंगे। जीवों और पौधों में विविधता का विकास होता है। किसका, विविधता का विकास होता है। पेंजिया का निर्माण होता है इस समय क्या होता है, पेंजिया का निर्माण होता है, तथा इस काल में ही महाविलोपन होता है, मतलब पेंजिया टूटना शुरू होता है। आपको भी पता होगा शुरू में क्या है, जो सारे महाद्वीप क्या थे, जुड़े हुए थे। क्या थे, सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे, और जुड़े हुए महाद्वीप को क्या बोलते थे, पेंजिया कहते थे। उसके चारों तरफ महासागर था, जिसे पैंथलासा कहा जाता है। पैंथलासा महासागर था। फिर आता है मध्यजीवी महाकल्प। क्या आता है, मध्यजीवी महाकल्प आता है। इसकी बात करते हैं, इस महाकल्प में स्थल पर बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का विकास होता है। इस महाकल्प में क्या होता है, स्थल पर बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का विकास होता है, इसलिए इसे रेंगने वाले जीवों का काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। इस महाकल्प को 3 कल्पों में विभाजित किया गया है। कितने, 3 कल्पों में बांटा गया। तो ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक की बात करते हैं, इस काल में जल और स्थल पर रहने वाले जीवों का विकास होता है। ऐसे जीव जो जल पे भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं, तो ऐसे जीवों का विकास होता है।
तथा पहली बार डायनासोर का विकास हमारे ट्रियासिक काल में ही होता है। क्या होता है? ट्रियासिक काल में ही क्या होता है? पहली बार डायनासोर का विकास होता है। जूरा पर्वत के नाम के आधार पर इस काल का नाम रखा गया है। किसके नाम पे? जुरासिक। दूसरा आता है जो जूरा पर्वत का निर्माण इसी टाइम पे हुआ था, तो जूरा पर्वत के नाम पर इस काल का नाम रखा गया है। इस काल में डायनासोर की प्रचुरता रही और पेंजिया टूटना भी इसी टाइम पे शुरू होता है। तो आप सोच सकते हैं हमारे डायनासोर बन गए थे और पेंजिया जैसे टूटा तो डायनासोर अलग अलग भागों में चले गए, लेकिन वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। और इस काल में पक्षियों का प्रादुर्भाव होता है। धीरे धीरे अब क्या बनने लगे? पक्षी। तो डायनासोर आ गए। कितना सुंदर डायनासोर डाला आपके लिए, जुरासिक के लिए। फिर आता हमारा क्रिटेशियस। क्या था? क्रिटेशियस। तो इस काल में ज्वालामुखी लावा का दरारों के माध्यम से उद्भेदन होता है। क्या? ज्वालामुखी लावा था तो दरारों के माध्यम से ये बाहर निकलने लगता है, जिससे क्या? दक्कन ट्रेप का निर्माण होता है। हमारा दक्कन का पठार, ये दक्कन ट्रेप की बात करें तो ये दक्कन ट्रेप का निर्माण इसी वजह से होता है। इस काल के अंत में डायनासोर विलोपन हो जाता है। डायनासोर गायब हो जाते हैं इस काल के आखिर में। यह दृश्यजीवी ईवन का सबसे लंबा कल्प है। जो दृश्यजीवी ईवन है इसका सबसे लंबा कल्प कौन सा होता है? यही है। इस काल के अंत में क्या? महाविलोपन होता है। इस काल के अंत में क्या होता है? महाविलोपन होता है। महाविलोपन का मतलब होता है कि सारे महाद्वीप टूट के अलग अलग हो जाते हैं। फिर आता है नवजीवी महाकल्प। तो इसे स्तनधारी का युग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? स्तनधारी का युग भी कहते हैं। इसे दो कल्पों में विभाजित किया गया। क्या? दो कल्पों में विभाजित किया गया, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो हमारे ये देख सकते हैं तो सारे जीव है, तो टर्सरी और इसमें ये सारे जीवों का विकास होता है। सबसे पहले आता है टर्सरी काल। तृतीय कल्प या टर्सरी काल की बात करें तो इस काल में मध्यजीवी महाकल्प के रेंगने वाले जीवों का स्थान स्तनधारी जीवों ने ले लिया था। इस काल में क्या हुआ? मध्यजीवी महाकल्प के जो रेंगने वाले जीव थे उनका स्थान कौन ले लेता है? स्तनधारी जीवों ने ले लिया, तथा स्तनधारियों की प्रधानता इसके अंदर हो जाती है। अल्पाइन पर्वतीकरण इसी काल में होता है। किस काल में हुआ? इसी काल में हमारे अल्पाइन पर्वतीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत विश्व के प्रमुख नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, जैसे हमारे हिमालय, रॉकीज, एंडीज। ये हमारे पर्वतों का निर्माण कब होता है? ये हमारे तृतीय महाकल्प में या तृतीय कल्प में होता है, एपोक में। ये हमारे इसके किसका निर्माण होता है? हिमालय और रॉकीज, एंडीज। तो हिमालय, रॉकीज, एंडीज हमारे पर्वत है। सुंदर सुंदर चित्र भी बनाए आपके। हिमालय, रॉकीज और एंडीज ये पर्वत है, इनका निर्माण होता है। तो वनस्पति में फूल वाले पौधों की बहुलता बढ़ जाती है। वनस्पति में कौन से पादप बन जाते हैं? फूल वाले पौधे। तो इस काल में वन मानुष का आविर्भाव हुआ। इस काल को 5 युगों में बांटा गया: पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और प्लियोसिन। क्या क्या? पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और प्लियोसिन, ये 5 युगों में इसको बांटा गया। फिर आता चतुर्थ कल्प। क्या आता? चतुर्थ कल्प। तो इसे 2 युगों में विभाजित किया गया: प्लीस्टोसिन और होलोसिन। प्लीस्टोसिन और होलोसिन, इसे 2 युगों में बांटा गया। चतुर्थ कल्प की बात करें तो इसे 2 युगों में बांटा गया। पहला आता प्लीस्टोसिन, फिर आता होलोसिन। इस युग में कम तापमान के कारण यूरोप में 4 हिम युग देखे गए। कहाँ? यूरोप में कितने? 4 हिम युग देखे गए। एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि ये हिम युग है तो हिम युग के बारे में टिप्पणी करो, तो उस वजह से आपको बताया जा रहा है। प्लीस्टोसिन में क्या है कि तापमान गिर जाता है अचानक और 4 हिम युग आते हैं, और वो कौन कौन से हैं? गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म। गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म, ये 4 हिम युग है। तो इन 4 हिम युगों की उत्पत्ति होती है और उसके बाद जाके मानव का विकास शुरू होता है, अर्थात मानव या होमोसेपियंस बनना शुरू होते हैं। फिर आता होलोसिन। तो इस युग में तापमान बढ़ने के कारण प्लेस्टोसिन काल के हिम युग की समाप्ति हो जाती है। पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप और आधुनिक मानव का विकास इसी टाइम पे होता है। कृषि और पशुपालन शुरू हो जाता है और वर्तमान युग भी यही चल रहा है, होलोसिन का। अब ओवरऑल देख लेते हैं सारणी को। टाइम स्केल है, टाइम स्केल की बात कर रहे थे, तो इसको थोड़ा पहले छोटा कर दें ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। आप सोचेंगे छोटा करने पे समझना तो दूर, दिख भी नहीं रहे, लेकिन हम आपको छोटा छोटा करके पहले बता देते हैं कि सबसे पहले यहाँ तो तारों की उत्पत्ति होती है। क्या होता है? तारों की उत्पत्ति होती है। तो थोड़ा जूम करके बता देते हैं, दिखेगा ही नहीं तो क्या उत्पत्ति करेंगे किसी की। सबसे पहले क्या? तारों की उत्पत्ति होती है। नीचे से देखते हैं, इसमें नीचे से सही दिख रहा है। तो तारों की उत्पत्ति है, सुपरनोवा, बिग बैंग होता है, सुपरनोवा होता है, तारों की उत्पत्ति होती है। तो इसी टाइम पे क्या? सूर्य की उत्पत्ति होगी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी, तो ये चीज़ चलती है। फिर आता है हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, 3 एरा आते हैं। तो इसमें 57 करोड़ साल तक का टाइम है। इसमें क्या होता है कि 57 करोड़ तक के साल है
टाइम इसमें ब्लू ग्रीन एलवी हमारे महाद्वीप महासागरों का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता रहती है। फिर आता है हमारा पुराजीवी। 3 समय में इसको बांटा गया है। कौन कौन से? पुराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी। तो पुराजीवी की बात करें तो इसमें कोष डीसीपी, नीचे से ऊपर की तरफ चलना, कोष डीसीपी, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तो इसमें काल की बात करें तो 57 करोड़ साल से लेकर 24.5 करोड़ साल तक का काल हमारा पुराजीवी का था। तो इसमें कौन कौन से जीव बने? कैम्ब्रियन में तो स्थल पर कोई जीवन नहीं था, जल में बिना रीढ़ वाले जीव बनते हैं। ऑर्डोविशियन में हमारी पहली मछली बनती है, इस लाइन से देखे जाए यहाँ पे ऑर्डोविशियन पहली मछली बनती है। सिलूरियन में क्या बनता है हमारा? हड्डी वाले पहले जीव। डिवोनियन में स्थल और जल पर रहने वाले जीव। कार्बोनिफेरस में पहले रेंगने वाले जीव लेकिन रीढ़ वाले जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले। फिर पर्मियन की बात करें तो रेंगने वाले जीवों की अधिकता हो जाती है। मध्यजीवी में क्या बात करें तो 3 युग थे, तो वो ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। तो 24.5 करोड़ साल से 6.5 करोड़ साल तक का काल रहा। तो इसमें डायनासोर, इसमें बात करें तो मेंढक और कछुओं का निर्माण होता है, मतलब समुद्र और स्थल दोनों पर रहने वाले। जुरासिक की बात करें तो इसमें डायनासोर का निर्माण होता है, डायनासोर का युग है। क्रेटेशियस की बात करें तो डायनासोर का विलुप्तीकरण हो जाता है। फिर बात करते हैं नवजीवी में तृतीय कल्प की बात करें तो इसमें हमारे 5 एपोक है। तो इसमें छोटे स्तनधारी तो बनते हैं पुरानूतन में, अधिनूतन में खरगोश, अधिनूतन में मनुष्य से मिलता जुलता वनमानुष, अल्पनूतन में पूर्वज वनमानुष, अधिनूतन में प्रारंभिक मनुष्य जो आज के दिखते हैं ये बनते हैं। और चतुर्थ कल्प की बात करें तो चतुर्थ कल्प आज चल रहा है। अभी इसको 2 भागों में बांटा है, अभिमत और अत्यंत नूतन। तो आधुनिक मानव और आदि मानव इसके अंदर बनते हैं। तो आप इसको, इस सीरीज़ को याद कर सकते हैं। टाइम स्केल है, टाइम स्केल को थोड़ा सा लिख के याद करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, जल्दी याद हो जाएगी। एक बार RS में से पूछा गया था सवाल, 10 नंबर मिले थे एक लड़के को, तो पूरा बना दिया था उसने, तो 10 नंबर मिले, 10 में से 10। तो आप भी इसमें बेहतर नंबर पा सकते हैं। तो ये हमारी जियोलॉजिकल टाइम स्केल थी, परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, लेकिन हम क्या है अपनी इग्नोरेंस की वजह से इसको छोड़ देते हैं या फिर कम याद करने की कोशिश करते हैं, तो नंबर भी कम ही आते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं, आगे अगले चैप्टर से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।